हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास क्लासेज में। आज हम देखेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 9 का ये जो बोर्ड पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और हम इसमें देखेंगे कि पहला सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जमीन जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। तो दोस्तों मीनार, ये मान लेते हैं हम, ये एक मीनार है और ये इसका पाद बिंदु है, अर्थात जहां से मीनार खड़ी हुई होती है उसी को उसको पाद बिंदु या उसका आधार कहते हैं। एक बिंदु ए मान लेते हैं, वो 30 मीटर की दूरी पर है इससे। अब यहाँ पर आगे कह रहा है दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है। अब हम मान लेते हैं ये बी है और ये सी है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। अब हमें मीनार की ऊंचाई नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि मीनार की जो ऊंचाई है वो h है। यहाँ लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो यहाँ पर देखेंगे हम ध्यान से कि क्या दिया है। अगर हम वहां पर देखें लाल बटे कक्का में तो ये दिया है हमारा BC क्या है, लंब है, और AB क्या है, आधार है, और कोण दिया है थीटा कितने अंश, 30 अंश। तो हम यहाँ लिखेंगे tan, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये यहाँ लंब बटे आधार, तो यहाँ हो जाएगा h बटे 30 अंश। अब हम देखेंगे tan 30 अंश का मान क्या होता है। तो अब यहाँ tan थीटा है, तो थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, 30। तो यहाँ हो जाएगा tan 30 अंश बराबर h बटा 30। अब tan 30 अंश का मान निकालेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30 का मान 1/√3 और यहाँ हो जाएगा h बटे 3। अब क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 बटे √3 बराबर h, अर्थात h का मान आ गया। ये हमारा ये भी आंसर सही है। और यहाँ हम इसका परिमेयकरण करके लिख सकते हैं। परिमेयकरण जब करेंगे तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो हर में लिखा है √3, तो √3 का गुणा अंश में भी, √3 का गुणा हर में भी, तो ये हो जाएगा 30 √3 बटे 3, 3 ना हम 30 अर्थात 10 √3। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई यही हो जाएगी मीनार। इसको हम लिख देंगे 10 √3, क्योंकि मीनार की ऊंचाई आ गई 10 √3। अगला सवाल हम देखेंगे दूसरा, कराय आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इससे 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम देखेंगे दोस्तों, ये हमारा मान लीजिए पहले खड़ा हुआ पेड़ है, इसके बाद ये आंधी आता है तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। जब टूट जाता है तो ये शिखर, इसका जो शिखर है ऊपर वाला, वो आके एक बिंदु पर, मान लो A बिंदु पर रुक जाता है। और यहाँ मान लेते हैं हम B है, जहां पहले बिंदु था, पहले पेड़ की जो ऊंचाई थी वो C मान लेते हैं, BC है, और यहाँ D मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पेड़ जब टूट के गिरेगा तो ये हम सिर्फ क्या करेंगे, कल्पना करेंगे कि ये पेड़ ऊपर लगा है, क्योंकि पेड़ की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम इसको मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई h है और जो आधा टूटा हुआ भाग है, और ये इसको मान लेते हैं x। सवाल में कह रहा है कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का। और जो भूमि को छूता है पेड़ का शिखर, उससे और पेड़ के पाद बिंदु से बीच की दूरी कितने मीटर है, 8 मीटर। 8 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई। तो हम मान लेते हैं पेड़ की जो ऊंचाई है इतनी x है, और जब इसको हम खड़ा करेंगे तो इतना जाएगा जो x है, तो ये h प्लस x हो जाएगा, अर्थात पेड़ की जो टोटल ऊंचाई आएगी, यहाँ लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई h प्लस x।
अब हम देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ ये क्या है। अगर हम त्रिभुज ABD में लें तो यहाँ देखेंगे ये लंब है और ये आधार है। तो जब लंब बटे आधार, अभी पीछे हम सवाल में बताए कि लंब बटे आधार किसका सूत्र है, तो टैन का, यानी टैन थीटा। तो टैन थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा H बटे 8। अब हम देखेंगे तो जब इसको आगे हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा टैन 30 अंश का मान अभी पीछे सवाल में बताया 1 बटे √3 बराबर ही हो जाएगा H बटे 8। त्रिया गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 बटे √3 बराबर H। तो H का मान हमें पता हो गया। हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना तो हमें x का मान भी निकालना होगा। जब हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये x है तो ये कर्ण है और ये आधार है। तो कर्ण बटे आधार किसका सूत्र है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे आधार। जब लाल बटे हम कक्का देखेंगे, लाल बटे कक्का, तो ये कर्ण आधार बटे कर्ण होता है किसका, काश का। अब काश का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक अर्थात यहाँ लिखेंगे सेक 30 अंश बराबर ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण क्या दिया है x और आधार क्या दिया है 8। अब सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो काश 30 अंश का मान कितना होता है, काश 30 अंश का मान होता है 2 बटे √3। तो सेक 30 का इसका उल्टा हो जाएगा तो √3 बटे 2 बराबर ये हो जाएगा x बटे 8। अब इसका तिरिया गुणा कर देंगे। जब तिरिया गुणा करेंगे 8 इसका होता है √3 बटा 2, तो इसका हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 2 बटे √3। अब तिरिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 बटे √3 बराबर x। अब देखें x का मान आ गया 16 बटे √3 और h का मान आ गया 8 √3, 8 बटे √3। तो हम पेड़ की जब ऊंचाई निकालेंगे पेड़ की तो ये लिखा है h प्लस x। अब जब h प्लस x है तो अर्थात 8 बटे √3 प्लस 16 बटे √3, तो हर बराबर है तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 बटे √3। इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण। तो जब परिमेयकरण कर देंगे 24 √3 बटे √3 का गुणा जब √3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। कोई अगर पूछ ले कि √3 का गुणा √3 के साथ किए 3 क्यों आया, कैसे आया, सिद्ध करके बताइए। तो हम जब इसको सिद्ध करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 बटे 2 और 3 की पावर 1। अगला सवाल हम देखेंगे तीसरा। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो हम देखेंगे एक ये मकान है, यह एक मकान है और ये एक मीनार। कह रहा है सवाल में कि मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश का है। ये A है, ये B है, इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D। और इसके बीच की दूरी आगे सवाल में कह रहा है कि मकान और मीनार के आधार के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो जब ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये समांतर रेखा और समांतर रेखा के बीच की दूरी बराबर होती है। आगे सवाल में कह रहा है कि मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ये हमारा 45 अंश हो जाएगा। अब मकान की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं मकान की ऊंचाई x मीटर है और मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है। इसको हम मान लेते हैं e, और जब ये x हो जाएगा इतना AD तो BE भी आपका x मीटर हो जाएगा और जो BEC हो जाएगा वो h माइनस x हो जाएगा। अब हम सवाल को लगाएंगे। तो जब सवाल लगाएंगे तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ABC में तो यहाँ हो जाएगा tan 60 अंश। क्यों 60 अंश होगा, क्योंकि ये पूरा लंब है और ये हमारा आधार है। तो लंब कितना दिया है, लंब दिया है हमारा h और आधार कितना दिया है 20।
तो tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 बराबर ये हो जाएगा h बटे 20। 20 का इधर क्या कर देंगे गुणा, तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर h। अब यहाँ हमें √3 का मान रख देना है। √3 का मान होता है 1.72, सॉरी 1.73। तो 1.73 रखेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 1.73 बराबर h। तो 20 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 6 और ये 14 और ये 3 1 4, सॉरी 2 1 कम 2 1 3, अर्थात 34.60 मीटर। तो h की अर्थात हमें पता हो गया, जो हम माने थे ना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई माना, मीनार की ऊंचाई h मीटर, तो मीनार की ऊंचाई आ गई 34.60 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है माकान की ऊंचाई। तो माकान की ऊंचाई जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ लेंगे त्रिभुज DEC में, तो यहाँ हो जाएगा tan 45 अंश बराबर h माइनस x बटे 20। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 बराबर h माइनस x बटे 20। इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 20 बराबर h माइनस x। अब h का मान यहाँ लिखा है 34.60, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 34.60 माइनस x। इसको इधर पक्षांतर कर दिए तो ये 20 माइनस 34.60 बराबर माइनस x। जब इसको इससे घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस 14.60 बराबर माइनस x। माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 14.60 यानी 14.60। तो हमारे माकान की जो ऊंचाई आ जाएगी, माकान की ऊंचाई वो आ जाएगी 14.60 और मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 34.60। अगला सवाल हम देखेंगे चौथा। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश का था, तो एक हम मीनार की परछाई 20 मीटर, तो ये एक हमारा मीनार है और सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश का था। तो 30 अंश का सूर्य का उन्नयन कोण था, तो उस समय मीनार की जो परछाई देखी गई थी वो 20 मीटर। तो यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की परछाई कितने हैं 20 मीटर। ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमें निकालना है एच, अर्थात स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लगा देंगे tan थीटा, यानी tan 20 सॉरी tan थीटा बराबर, अब लंब क्या दिया है एच और आधार कितना दिया है 20, तो थीटा के स्थान पर कितना दिया है 30 अंश, और ये हो जाएगा एच बटे 20। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे √3 बराबर ये हो जाएगा एच बटे 20। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 बटे √3 बराबर एच। ये हमारा मीनार की ऊंचाई आ गई। अगर हमें और आगे हल करना है तो हम क्या कर देंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे √3 बटे √3, तो ये हो जाएगा 20 √3 बटे 3, इसका गुणा कर देंगे 3। अब अगर आगे हल करना है तो इसका इसमें भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा हमारा। ये भी आंसर सही है। अगला सवाल हम देखेंगे पांचवा। यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं यह एक मीनार है। अब कह रहा है कि उसकी लंबाई उसकी छाया की 3 गुनी है। तो मान लेते हैं ये लंबाई है, परछाई है। अब ये परछाई है तो ये मान लेते हैं x मीटर है। तो यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की, अच्छा लंबाई की, तो लंबाई हम मान लेते हैं x है या मान लेते हैं h है। मानेंगे माना मीनार की लंबाई h मीटर है। अब आगे कह रहा है लंबाई, छाया लंबाई की √3 गुनी है। तो लंबाई h है तो ये हो जाएगी √3 गुणे h या h √3, इसके 3 गुना है, √3 गुना है।
तो ये अगर 2 होती तो ये 2 तिहाई 6 हो जाती, मतलब √3 में 2 का गुणा कर देते। अब क्या करेंगे यहाँ पर थीटा, क्योंकि हमें कोण निकालना है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब अभी सूत्र लगाए थे tan, हमेशा ज्यादा तक इस चैप्टर में tan थीटा ही लगता है, tan थीटा सबसे ज्यादा लगता है। तो अब यहाँ हो जाएगा एच बटे √3 इंटू एच, क्योंकि सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। अब बताओ tan में किसका मान 1/√3 है, तो अभी हम पीछे सवाल में पढ़े भी हैं कि किसका मान 1/√3 है, तो tan 30 अंश का मान, tan छोड़ देंगे, ये आ जाएगा थीटा बराबर 30 अंश, तो थीटा का मान 30 अंश आ जाएगा। लगता है बंद कर दे।